नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत करता हूं जीसी इंडिया पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से बात करेंगे अर्णव गोस्वामी की। अर्णव गोस्वामी पर तो ज्यादती हो रहा है, यह सभी लोग जान रहे हैं और यह अरेस्ट एक तरह से गलत है। मैं इसे इलीगल नहीं बोलूँगा क्योंकि कानूनी दृष्टि से यह बिल्कुल सही है। कोई कानून के खामियों का या कानून का दुरुपयोग करके कोई भी सरकार या किसी भी राज्य की पुलिस किसी को बहुत आसानी से अरेस्ट कर सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बंद हुए केस को रीओपन करके अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है। अर्णव गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और हिंदुवाद की लड़ाई लड़ते हैं, तो बीजेपी से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो मदद के लिए आगे आए, लेकिन बीजेपी इसमें आगे आना नहीं चाहती है। वो सीधे सीधे पल्ला झाड़ ले रही है, बल्कि जो मूल मुद्दा है उस पे बात न करके कुछ दूसरी ही बात कर रही है। जैसे बीजेपी सोनिया सेना कह रही है कि यह सोनिया सेना के द्वारा अर्णव गोस्वामी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उद्धव का नाम या शरद पवार का नाम इसमें नहीं लिया जा रहा है बीजेपी के किसी भी नेता के द्वारा। सोनिया सेना मतलब एक सोनिया सेना, एक नरेशन चलाया जा रहा है, जबकि यह उद्धव सेना है, शिवसेना। बीजेपी के द्वारा उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। इसके क्या कारण है अभी ठीक कह पाना मुश्किल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे कि हो सकता है कि अर्णव गोस्वामी को 2-3 दिन के अंदर बेल मिल जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बेल इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। पूरा का पूरा सेटिंग कर लिया गया है अर्णव गोस्वामी के लिए। उसे इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उन्हें अभी जल्दी में बेल अगर मिल जाती है तो तब समझिए कि अर्णव गोस्वामी ने घुटने टेक दिए हैं और उसने अपने आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया है। वामपंथियों की कार्य प्रणाली ही बिल्कुल अलग होती है। जैसे अभी एक हाल का मामला है, उनका नाम सामित ठक्कर है, जो यूट्यूब पोस्ट और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में और उनके बेटे के बारे में कुछ बेबी पेंगुइन या कुछ ऐसा बोल दिया था, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट किया गया था। और मैं बताना चाहूँगा, यह अरेस्टिंग हुई थी 24 अक्टूबर को नागपुर पुलिस के द्वारा। ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट जो कथित रूप से जो उद्धव ठाकरे के बारे में था, 24 अक्टूबर को अरेस्ट हुए सामित ठक्कर, और 2 नवंबर को उन्हें लोअर कोर्ट से बेल मिल गई। मतलब इधर 6, 7, 8, 9 दिन के बाद उन्हें बेल मिली। जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं, वीपीआर पुलिस उन्हें 2 नवंबर को ही अरेस्ट करती है, 2 नवंबर को ही, और 9 नवंबर को गिरगांव कोर्ट उन्हें बेल देती है। फिर से सोचिए, एक केस में बेल मिला। अब उस बंदे को मालूम नहीं है कि मुझ पे पता नहीं कितने सारे केसेस हैं, बाहर आ रहा है, तब तक से दूसरी जगह की पुलिस, दूसरे थाने की पुलिस किसी दूसरे कांड में उसको अरेस्ट करती है। फिर आइए, फिर जब 9 नवंबर को जब वो बेल से छूटे, बेल पे बाहर आए, तो 9 नवंबर को ही बीकेसी पुलिस ने उन्हें दोबारा अरेस्ट किया दूसरे कांड में। मतलब बेल अरेस्ट, यही खेल अर्णव गोस्वामी के साथ भी चलने वाला है। अगर अर्णव गोस्वामी को जमानत मिलती है तो एक करीब 2-3 साल पहले की एक घटना है। एक बॉबी कटारिया नाम के व्यक्ति हैं, जो शायद हरियाणा के हैं, गुड़गांव साइड के हैं। तो एक बार कुछ इसी तरह का खेल उनके साथ हुआ था, जिसमें उनका वकील यह सजेस्ट कर रहा था कि अभी जमानत लेने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें हरियाणा पुलिस ने किसी कांड में फंसा करके अंदर कर दिया था, और उनका वकील बोल रहा था अभी जमानत लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही जमानत लेंगे पुलिस इनको दूसरे केस में अरेस्ट करेगी। तब मैं इस चीज को इतना नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब से यह सामित ठक्कर का मैटर आया है, तब से मैंने इस चीज को अच्छे तरह से समझ लिया है। तो बहरहाल बॉबी कटारिया को जब अरेस्ट
किया गया था, तब उनका वकील बोल रहा था सबसे पहले हम ये पूछेंगे, कोर्ट में पिटीशन डाल करके हम यह पूछेंगे कि इनके खिलाफ अभी कितने केसेस पेंडिंग है, पहले वो बताया जाए। क्योंकि एक केस में आपको बेल मिलेगी, तुरंत किसी दूसरे केस में नाम जोड़ करके किसी दूसरे थाने की पुलिस या उसी थाने की पुलिस दोबारा अरेस्ट कर लेगी। यह कहना था बॉबी कटारिया के वकील का। अर्णव गोस्वामी के साथ भी यही होने वाला है। और पहले से ही एक महिला कांस्टेबल से बदतमीजी वाला केस वो है, और भी केस पता नहीं कहां से कोई आकर के आरोप लगा देगा, छेड़खानी का कह लीजिए या वो कह लीजिए। अर्णव गोस्वामी को बेल मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल गई तो यह अर्णव पर दोहरा संकट होगा। अर्णव गोस्वामी को इतनी जल्दी छोड़ने का इरादा नहीं है महाराष्ट्र सरकार का। और कोर्ट की तो बात ही करना बेकार है। कोर्ट जिसकी पहुंच है या जो प्रभावशाली है वो उसी को देखती है। अगर ये किसी वामपंथियों से संबंधित केस होता तो वामपंथी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते और अर्णव गोस्वामी को अभी तक बेल मिल चुका होता। अर्णव गोस्वामी की गलती यही है कि वो वामपंथी नहीं है, वो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ता है। तब अब ऐसे में अर्णव गोस्वामी को करना क्या चाहिए? मेरे समझ से अब जैसे ही अर्णव गोस्वामी बेल पे बाहर आ रहे हैं, अगर उन्हें बेल अभी 2-3 दिन में मिलती है, तब पुलिस उन्हें, इसके 90% चांसेस है कि पुलिस उन्हें दूसरे केस में अंदर करेगी। पहले तो अभी बेल ही मिलना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन अगर बेल मिलती है तो पुलिस उन्हें दूसरे केस में अरेस्ट करेगी। केसेस पहले से ही तैयार हैं, बस उसमें नाम जोड़ना है। तो दूसरे केस में अरेस्ट करेगी। तब अर्णव गोस्वामी के वकील को बेल की डिमांड इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उन्हें पहले ये पूछना चाहिए कि अभी कितने केसेस इनके ऊपर पेंडिंग है। कम से कम ये जानकारी तो हो कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कितने केसेस पेंडिंग हैं। ऐसा ही होता आया है, जब पुलिस या राज्य सरकार किसी को परेशान करती है तो इसी तरह के हथकंडे अपनाती है। अंत में आप लोग से यह कहना चाहूंगा कि अर्णव गोस्वामी को बेल मिलना इतना आसान नहीं है, और अगर बेल मिलती भी है तो यह एक दूसरे तरह का संकट पैदा करेगा। नए नए केसेस लादे जाएंगे। हो सकता है कि कोई लड़की आकर के छेड़खानी का केस कर दे कि 2 साल पहले या 3 साल पहले इसने मेरे साथ छेड़खानी किया था, क्योंकि उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर होता है, आरोप लगाने वाले पे नहीं। इसलिए सबसे आसान होता है किसी को महिला वाले धारा में फंसाना। आप सबों का बहुत बहुत आभार।